नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। मुझे लगता है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को छोड़ा है, उनकी इस तरह से उनकी जान गई है और उसको लेकर जो कैंपेन चला है, उनको लेकर, उनके इंसाफ को लेकर जो आवाज चली है, वो शायद इससे पहले कभी इस तरह का कोई इतना बड़ा कैंपेन या इतनी बड़ी बात कभी किसी आर्टिस्ट के लिए करी गई हो या इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो। और कुछ लोगों ने इस आंदोलन में अपनी रोटियां भी सेकी, हम सब वाकिफ हैं। कंगना रनावत एक ऐसी शख्स हैं जो शुरू से सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में बोलती आई और उनपे बड़बोलेपन का भी इल्जाम लगता रहा, उनके बे सिर पैर की बातों का भी इल्जाम उनपे लगता रहा, कई तरह की बातें उनकी तरफ से आती रही और वो शुरू से सुशांत सिंह राजपूत के केस में बोलती भी आई, लेकिन साथ ही साथ ये इल्जाम भी लगता रहा कि वो सब कुछ अपने निजी फायदे के लिए कर रही हैं। और अभी फिलहाल में अगर आप देखें इस पूरे मुद्दे को, जो सुशांत सिंह एसएसआर का जब हम कैंपेन की बात करते हैं, जस्टिस फॉर एसएसआर, सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की जब हम बात करते हैं, वो शुरू तो वैसे हुआ था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं सिर्फ कंगना पे आके रुक गया है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जो कैंपेन है वो कहीं पीछे रह गया है। अब सिर्फ कंगना पब्लिसिटी और सिर्फ कंगना की बात हो रही है। इस मुद्दे को कहां से शुरू करा गया था और कहां पहुंच गया है। और कंगना आए दिन कोई भी कहीं, कोई अगर संसद में भी कुछ कह रहा है तो कंगना उस पर प्रतिक्रिया देती है, कोई अगर अपने घर पे भी कुछ कह रहा है उस पर प्रतिक्रिया देती है, अगर बॉलीवुड से कोई प्रतिक्रिया आ रही है तो कंगना अपना रिएक्शन जरूर देती है। कुछ वक्त पहले तक उनकी जो टीम थी, कंगना की जो सोशल मीडिया टीम थी, वो उनका अकाउंट संभाल रही थी और उस वक्त भी लोगों का, अगर हम माने तो लोगों का मानना है, उस वक्त भी उस अकाउंट पे बड़ी बदतमीजियां हुआ करती थी। लेकिन फिर बाद में कंगना रनौत खुद आ गई कि मैं खुद हैंडल करूंगी। लेकिन अब भी लोगों का मानना यही है कि वो बदतमीजियां या अनाप शनाप बातें या बड़बोलापन अभी भी जारी है। इस पूरे मसले पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के बाद जब से कंगना जुड़ी इस पूरे मुद्दों के साथ, उन्होंने एक फिल्म की थी कुछ वक्त पहले, मणिकर्णिका। उस फिल्म के बाद अब जब वो कैंपेन में जुड़ी हैं और लोगों ने उन्हें कुछ लोगों ने उन्हें तारीफ में, प्रशंसा के तौर पर झांसी की रानी कह दिया, तो वो अपने आप को मणिकर्णिका ही मानती हैं और उसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, चाहे वो किसी टीवी चैनल की डिबेट में गई हो या किसी और जगह मौजूद हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो अपने आप को झांसी की रानी ही बताती हैं और मणिकर्णिका ही बोलती हैं। अब उन्होंने हाल फिलहाल में एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं एक क्षत्राणी हूं, सर कटा सकती हूं लेकिन सर झुका सकती नहीं। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूं, जी मतलब जिया है, जिंदगी जी, और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ नहीं कभी समझौता की हूं। मतलब उनकी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, ग्रामर में थोड़ी वो यहाँ खिचड़ी पका देती हैं। आप, आई होप आप समझेंगे। सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी, जय हिंद, उन्होंने ये लिखा। और वो बहुत दिन से इस बात पे जोर देती आ रही हैं कि मैं मणिकर्णिका हूं। तो इस बात से मुझे लग रहा है कहीं अनुराग कश्यप अनकंफर्टेबल हो गए हैं, जो इतना ज्यादा सुना और बोला जा रहा है। उन्होंने इस ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बस एक तू ही है बहन, एक लौती मणिकर्णिका। तू ना 4-5 को लेके चढ़ जा चीन पे। वो कहते हैं कि तू ना 4-5 लोगों को लेके चढ़ जा चीन पे, देखो कितना अंदर तक घुसाए हैं, दिखा दे उनको भी कि जब तक तू है इस देश का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जो वो तंज करते हैं। और आगे वो कहते हैं अनुराग कश्यप ट्वीट में अपने कि तेरे घर से एक दिन का सफर है बस एलएसी, क्योंकि एलएसी जहां वो रहती है उनके घर से थोड़ी सी दूरी पे है। जा शेरनी, जय हिंद, इस तरह से वो कंगना का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, अगर ये बात यहीं तक थम जाती तो भी ठीक था। आज सिर्फ 2 ही मुद्दे चले हैं, मैं आपको बताता चलूं। एक तो कंगना हमेशा से ही खबरों में है, कंगना वाला, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन की शुभकामनाएं भी उनको मिल रही थी। लेकिन साथ ही साथ बेरोजगारी को लेके, जीडीपी को लेके जो युवा परेशान, उन्होंने बेरोजगारी दिवस भी बनाया था। ये बेरोजगारी दिवस के बारे में मैं आपको बताना जरूरी समझ रहा था, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ट्विटर वॉर छिड़ गया इस ट्वीट के बाद। जब अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया तो उसके बाद एक और ट्वीट कंगना ने किया। कंगना ने जवाबी कार्रवाई में कहा अनुराग कश्यप से, जब उन्होंने कहा कि तुम एलएसी पे चली जाओ, तुम्हारे घर से नजदीक है, उस पर कंगना ने जवाब दिया, ठीक है मैं बॉर्डर पे जाती हूँ, आप अगले, मैंने कहा ना उनकी हिंदी में गड़बड़ लिखती, थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम होती उनकी। उन्होंने कहा ओलंपिक्स, इट इज नॉट ओलंपिक्स, इट्स ओलंपिक्स। वो कहती है कि ठीक है, अनुराग कश्यप को जवाब दे रही है, ठीक है मैं बॉर्डर पे जाती हूँ,
आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना, देश को गोल्ड मेडल चाहिए, हा हा हा। ये सब कोई बी ग्रेड फिल्म नहीं है जहां कलाकार कुछ भी बन जाता है। यही सब तो समझाना चाह रहे हैं लोग बात कि ये कोई बी ग्रेड फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। तो मणिकर्णिका झांसी की रानी बन सकता। खैर आगे वो लिखती हैं, आप तो मेटाफर को लिटरली लेने लगे। मेटाफर को मतलब काल्पनिक रूपक। इतने मंदबुद्धि कब से हो गए आप? कह रही हैं आप इतने कम दिमाग के कब से हो गए? जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफी चतुर थे। ये उन्होंने जवाब दिया। अब इस जवाब पे अनुराग कश्यप ने जवाब दिया, तेरी जिंदगी अब मेटाफर हो गई है बहन, हर कहीं बात भी मेटाफर है, हर इल्जाम मेटाफर है। इतना मेटाफर दे मारा तुमने ट्विटर पे, इतना मेटाफर दे मारा तुमने ट्विटर पे कि जनता बेरोजगारी के जनरेटर को तुम्हारा डायलॉग राइटर कहने लगी है। इतना मेटाफर दे मारा तुमने ट्विटर पे कि जनता बेरोजगारी के जनरेटर को तुम्हारा डायलॉग राइटर कहने लगी है, जबकि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता कि तुम कितना अच्छा इंप्रोवाइज करती हो। अलग अंदाज में अनुराग कश्यप जानते हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, अलग अंदाज में उन्होंने तंज कसा है और बहुत काफी दिलचस्प है अगर आप दोनों की बातचीत देखें। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है। अल्लाह हाफिज।